अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी 2025 की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक की फोरकास्ट को स्लाइटली कम करके 3.2% कर दिया है, जबकि उनकी 2024 की फोरकास्ट को उन्होंने अनचेंज रखा है, जबकि वो भी 3.2% पे ही है। आईएमएफ ने बोला है कि ऑल्दो इन्फ्लेशन तो कम हो गया है, मगर इन्फ्लेशन का रिस्क अभी भी है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से कमोडिटी प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं। चाइना की प्रॉपर्टी क्राइसिस बियॉन्ड चाइना एक्सपैंड कर सकती है और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ट्रेड टेंशंस को वर्सन कर सकती हैं और सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर सकती हैं। अब जिनको नहीं पता उनके लिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी वो होती हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती हैं ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को उससे फायदा मिले। गवर्नमेंट इन पॉलिसीज को टैरिफ्स, कोटा, सब्सिडीज, इंपोर्ट बैन्स और रेगुलेटरी बैरियर्स के थ्रू इंप्लीमेंट करती है। अब आईएमएफ की 2024 की ग्रोथ प्रोजेक्शंस की बात करें तो आईएमएफ ने ब्राजील, स्पेन, रशिया, यूके इन सब की ग्रोथ को अपवर्ड रिवाइज कर दिया है। करंट प्रोजेक्शन के हिसाब से ब्राजील 2024 में 2.2% से ग्रो कर सकता है, स्पेन 2.9% से ग्रो कर सकता है, जो कि 0.5% पिछले प्रोजेक्शन से ज्यादा है। इसके अलावा मैक्सिको और जापान की ग्रोथ को आईएमएफ ने डाउनवर्ड रिवीजन दिया है, तो अब दोनों मैक्सिको जापान की 2024 की ग्रोथ अब अराउंड 1.3% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है। यूएस की 2024 की ग्रोथ अब रिवाइज होकर 2.8% हो गई है, जबकि 2025 की बात करें तो वो 2.2% पे है। अगर यूरो एरिया की बात करें तो ग्रोथ 2024 में सिर्फ 0.8% एक्सपेक्टेड है, जबकि 2025 में सिर्फ 1.2% एक्सपेक्टेड है। चाइना की 2024 की ग्रोथ अब 4.8% एक्सपेक्टेड है, जबकि 2025 की ग्रोथ 4.5% से एक्सपेक्टेड है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ 2024 में 7% एक्सपेक्टेड है, जबकि 2025 में 6.5% एक्सपेक्टेड है। आईएमएफ ने यह भी वार्न किया है कि आने वाले 5 सालों में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 3.1% रह सकती है, जो कि प्री पैंडेमिक लेवल से भी कम है। ये एजिंग पॉपुलेशन और लो प्रोडक्टिविटी की वजह से हो सकता है।